हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अजय सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज एक और स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास के साथ आए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डीएनए में हेलिक्स मॉडल क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी। आपको पता है तो जल्दी से एक बार बताएं। डीएनए में हेलिक्स मॉडल, डीएनए में हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएं, डीएनए में हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। और इसीलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, हेलिक्स मॉडल। अब ये हेलिक्स मॉडल होता क्या है, पूरा आरएनए डीएनए एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आरएनए और डीएनए, आरएनए डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। लिख देता हूं मैं एक बार। डीऑक्सी एसिड्स और राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ये बनते किससे? न्यूक्लिक एसिड्स। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किन का बहुलक है, आरएनए और डीएनए किन का बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड से आरएनए डीएनए बनते हैं। आरएनए डीएनए हेलिक्स मॉडल क्या होता है? देखिए, पहले हेलिक्स मॉडल होता है द्विकुंडलीय संरचना। ऐसे ये पाई जाती है डीएनए में द्विकुंडलीय संरचना, और आरएनए में पाई जाती है सिंगल कुंडलीय संरचना। ठीक है, एक कुंडलीय संरचना आरएनए में पाई जाती है और द्विकुंडलीय संरचना इसी को हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये बनती किससे है? ये बनती है यूवी किरणों से। किससे बनती है? यूवी किरणों के कारण ये बनती है। और क्या अंतर है आरएनए और डीएनए में? डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरएनए में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछता है केवल ऊंट और लामा एक पशु है, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरएनए में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अब बात करें किसकी? एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले। इनमें क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। कौन से क्षारक? नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये तीनों क्षारक तो सेम होते हैं। इसमें एक अलग होता है जो पेपर में पूछता है, यूरोसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। ठीक है, डीएनए जंतुओं में तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और पादपों में लवक में पाया जाता है। पादपों में किस में पाया जाता है? लवक में डीएनए पाया जाता है। पेड़ पौधों में, पादपों में लवक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा हिस्ट्री का प्रश्न है, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री का। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? कौन से लॉर्ड के काल में हुआ था? कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुआ था बंगाल विभाजन? जल्दी से बताइए, एक बार आपको पता है तो। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। और इसी लॉर्ड कर्जन काल में एक अति महत्वपूर्ण और भारत में सर्वाधिक पटरियां, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारत में सर्वाधिक रेल की पटरियां किस के काल में बिछाई थी? तो सर्वाधिक पटरियां भी इसी के काल में बिछाई थी, पटरियां, ठीक है। और रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1953 में। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। इसके विरोध में बंग आंदोलन चला था। वंदे मातरम भी उसी को कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। 3 आंदोलन इसके विरोध में चले थे। विरोध में बंग आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया था? भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया था बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। इस समय कई नारे भी लगे थे। वंदे मातरम का नारा लगा था, बंगाल एक है का नारा लगा था, ठीक है। अब एक बार 1905 का नाम आया है तो इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला की भी स्थापना की थी, जो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो उसका क्या बना था? राष्ट्रीय गान बना था अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। 1905 एक बार सन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सन आगे के 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में एक अति महत्वपूर्ण घटना घटी थी, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। 1909 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या हुआ था? मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की अलग से मांग की गई थी 1909 में। 1909 में एक और हुआ था ICC। ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? ICC का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? वर्तमान अध्यक्ष इसका ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले इसका वर्तमान अध्यक्ष है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं 1911 की। 1911 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली में क्या लगा था? दिल्ली दरबार। 1911 में ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था। क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? सर्वप्रथम 1896 में, ठीक है। और राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया, राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया। ये दोनों अपनाए कब? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाए? 24 जनवरी 1950 को ये दोनों अपनाए गए। इसी प्रकार
भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाएगा? जल्दी से आप बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की एक समिति थी, झंडा समिति। कौन सी समिति थी? झंडा समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति का अध्यक्ष था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति का अध्यक्ष भी था। किसका? संचालन समिति का अध्यक्ष भी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बात करते हैं 1913 के। 1913 में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की, सैन फ्रांसिस्को में की। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? इसका पहला अध्यक्ष था सोहनलाल भाखड़ा। कौन? सोहनलाल भाखड़ा। सोहनलाल भाखड़ा इसका पहला अध्यक्ष था। और 1913 में क्या था? जल्दी से आप बताएं एक बार, आपको पता होगा 1913 में और क्या हुआ था? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं 1913 में और क्या हुआ था? 1913 में हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए भारत का पहला साहित्य पुरस्कार, साहित्य का नोबेल। ठीक है, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ को साहित्य का नोबेल। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? 1915 की। 1915 की बात करें तो 1915 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1915 में अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। कब? 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी को अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसी 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये महात्मा गांधी 1915 में आया अफ्रीका से, तो ये गया कब था? जल्दी से बताएं आप, अफ्रीका महात्मा गांधी कब गया था और किस लिए गया था? जल्दी से बताएं। अफ्रीका महात्मा गांधी गया था 1893 में। और किस लिए गया था? सेठ अब्दुल्ला के लिए, व्यापारिक मामले को सुलझाने के लिए, व्यापारिक मामले को सुलझाने के लिए। और 1893 में क्या हुआ था? और 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। कहाँ? स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन। और 1893 में क्या हुआ था? भारत में एनी बेसेंट आई थी। कौन आई थी? एनी बेसेंट। और कहाँ पर रुकी थी? वाराणसी में रुकी थी। ठीक है, और उसने एक वाक्य बोला था एनी बेसेंट ने कि मैं भारतीय जैसी ही हूँ और मेरी संस्कृति भी भारतीय जैसी है। ठीक है, आगे चलते हैं 1916 में। 1915 के बाद 1916 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी? देखिए 1916 में क्या हुआ? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या चलाया था? जल्दी से बताएं आप एक बार। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या चलाया था?
1916 में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया था, ठीक है। और 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और जो 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था वो पेचअप हो गया था, कांग्रेस का मिलन हो गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? MC मजूमदार। कौन थे इसके अध्यक्ष? MC मजूमदार। और जल्दी से एक बार और देखते हैं 1917 में क्या हुआ था। 1917 में हुआ था एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। 1918 की बात और देख लेते हैं, 1920 तक देख लेते हैं। 1918 में क्या हुआ था? 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। 1919 में तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी हुई है। 1919 बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए एक आदि का नाम बताएं आप जल्दी से। 1919 में क्या क्या घटना घटी थी? 1919 में सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट आया था, काला कानून, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। बिना अपील बिना दलील का कानून, काला कानून इसको कहा गया था, रोलेक्ट एक्ट को। 1919 में इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है। इन दोनों के विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सी? केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी, केसर-ए-हिंद त्यागी महात्मा गांधी ने, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 1905 से हम का 1920 पर पहुंच गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है? जल्दी से आप बताएं एक बार। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है? एक बार बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देवप्रयाग, देखिए देवप्रयाग में होता है भागीरथी और अलकनंदा का, ठीक है। एक बार सारे प्रयाग देख लेते हैं। ओनली 5 प्रयाग हैं, एक मैप के द्वारा देखिए। यह है अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? संतोपथ हिमानी से, संतोपथ हिमनद से इसका उद्गम हुआ, अलकनंदा नदी, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से धौली गंगा मिलती है, तो ये कहलाता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर मिलती है इसमें नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी, तो ये कहलाता है नंद प्रयाग। फिर इसमें मिलती है एक पिंडारी नदी, यहाँ से पिंडारी नदी, ये कहलाता है कर्ण प्रयाग, फिर यहाँ से मिलते हैं इसमें कौन सी? मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी, और ये कहलाता है रुद्रप्रयाग,
ठीक है। और यहाँ से मिलती है भागीरथी गंगोत्री हिमनद से। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से आती है भागीरथी, और यहाँ मिलते हैं देवप्रयाग में। कौन सा? देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ से आते हैं यमुना नदी बंदरपूछ हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपूछ स्थान से। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से यमुना आते हैं, और ये कहलाता है प्रयागराज। प्रयागराज में ये मिलते हैं। आगे ये गंगा कहलाते हैं, ठीक है। गंगा नहीं, गंगा तो ये यहाँ से कहलाती है, ठीक है। अब ये गंगा, एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है यहाँ से। देखिए, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं आप एक बार कमेंट बॉक्स में, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। देखिए, ये गंगा गई बांग्लादेश में, इसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। ब्रह्मपुत्र नदी आएगी कहाँ से? मानसरोवर झील से, तिब्बत। मानसरोवर झील से, तिब्बत से क्या आएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? जमुना। और इनकी संयुक्त धारा कहलाएगी, पद्मा मिलेगी, जमुना मिलेगी, ठीक है। और इनकी संयुक्त धारा भी क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाएगी। फिर आगे चलकर एक नदी मिलती है इस पद्मा में, मेघना। कौन सी नदी मिलती है? मेघना। और ये संयुक्त धारा भी क्या कहलाएगी? दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, कल क्या थी? कल थी 31 मई। और 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार जल्दी से आप बताएं कमेंट बॉक्स में, कल कौन सा दिवस था? आज तो है इंटरनेशनल ब्राह्मण दिवस। ये पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कल का दिवस इम्पोर्टेंट था, 31 मई। क्या था? 31 मई। कल कौन सा दिवस था? जल्दी से बताएं, 31 मई को कौन सा दिवस था? कल था तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। अब इस प्रश्न से ये एक आंसर तो निकला, लेकिन हम इससे 20 आंसर और निकालेंगे, देखना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू आया है, इस तंबाकू को पकड़ लो यहाँ से। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकोटीन। भारत में तंबाकू सर्वाधिक किस राज्य में होते हैं? सर्वाधिक होते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ होते हैं? भारत में तंबाकू सर्वाधिक होते हैं आंध्र प्रदेश में। तंबाकू और तंबाकू शोध संस्थान भी कहाँ हैं? शोध संस्थान भी आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात करें किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। राजधानी अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील महत्वपूर्ण है? पुलिक्कट झील। पुलिक्कट झील आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुलिक्कट झील आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, अति महत्वपूर्ण नृत्य। जल्दी से बताएं आप एक बार, आंध्र प्रदेश का नृत्य। आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन है अंतरिक्ष के अंदर। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर।
केंद्र भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा था, आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब तंबाकू की बात करते हैं एक बार और। तंबाकू खेती सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी भारत में? तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? आपको पता है तो जल्दी से एक बार बताएं कमेंट बॉक्स में, तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगाली। जिनका गोवा पर कब्जा था ना, वे पुर्तगाली, उनने तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। और पुर्तगालियों ने एक शुरुआत और की थी, भारत में प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ठीक है। गोथिक कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है। गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। कौन था? गोवा उपनिवेश था पुर्तगालियों का। ठीक है। गोवा आज़ाद कब हुआ पुर्तगालियों से? 1961 में। ठीक है। गोवा राज्य कब बना? 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन सी है? एक मांडवी नदी है, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी नदी 2 महत्वपूर्ण नदी है गोवा में। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक दिवस और गया था 29 मई को, उसका पोस्टमार्टम और करते हैं पूरा 29 मई का। जल्दी से बताएं, आपको पता है तो 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? जल्दी से बताएं। 29 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है। क्यों मनाया गया 29 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 29 मई 1953 को किसने फतेह किया था? एडमंड हिलेरी ने। किसने? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ने किया था। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किसने किया था? एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 को। ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, श्रृंखला है। ठीक है। हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। प्रथम दिव्यांग महिला कौन? प्रथम दिव्यांग महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। ये पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। कौन? अरुणिमा सिन्हा। ये दिव्यांग महिला है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। ठीक है।
माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली नेपाल और चीन की तरफ से एकमात्र महिला कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी हरियाणा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।